अच्छा जी, आपको क्या बोला हुआ है, अ न्यूक्लियस ऑफ बोरियम डिकेज इनटू मेंडेलिवियम बाय अ सीक्वेंस ऑफ 3 अल्फा पार्टिकल इमिशंस। बोरियम पहले डुबनियम बनता है, डुबनियम से लॉरेंशियम बनता है, लॉरेंशियम से मेंडेलिवियम बनता है, हर स्टेज में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन अ न्यूक्लियस ऑफ एक्स बाय बी एच। एक्चुअली सो आपको क्या नजर आ रहा है, बोरियम डिके करता है, करता करता यहाँ पे मेंडेलिवियम तक। अच्छा, अब इसमें क्या बात याद रखनी है, इसमें यह बात याद रखनी है कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 होता है, चार्ज 2 होता है। तो ऑब्वियसली अगर लॉरेंशियम इसमें डिके किया है, तो जो लॉरेंशियम का मास और चार्ज होगा वो इन दोनों का सम होगा, राइट। द मास नंबर मस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड द charge must also remain constant. So 255 plus 2 plus 255 plus 4 shall equals to 259 इसका मास नंबर होगा, एंड चार्ज क्या होगा इसका 101 प्लस 2 यानी 103। ठीक है जी। देन सिमिलरली यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल था जो रिलीज हुआ था, तो 259 प्लस 4 यानी डुबनियम जो है वो 263 का है, 103 प्लस 2 यानी डुबनियम जो है वो 105 एटॉमिक नंबर है उसका। अच्छा, बोरियम इसमें डिके करता है और अल्फा पार्टिकल बनाता है, अल्फा पार्टिकल अगेन 4 और 2, मास नंबर कांस्टेंट रख के ये हो गया 267, 267 हो गया x, और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 105 प्लस 2 107। सो ये हो गया है आपका पूरा ये चीज। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। x होता है मास नंबर, y होता है एटॉमिक नंबर, आपसे पूछा है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर कैसे आएगा, न्यूट्रॉन आएगा मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करके, तो आप 267 में से 107 तब जब करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, सो यू शैल गेट 160। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। स्ट्रॉन्शियम 90 इज रेडियो एक्टिव एंड इमिट्स बीटा पार्टिकल्स, ये इसमें कह रहे हैं बीटा माइनस। ठीक है जी, ये पुराने पास पेपर्स हैं उसमें सिर्फ बीटा लिखते थे, वो कहते थे आपको कहते थे बीटा माइनस ही समझ लो इसको, लेकिन हमें इसमें ये वाजे करना है, ये बीटा माइनस की बात कर रहे हैं। विच इक्वेशन कुड रिप्रेजेंट दिस न्यूक्लियर डिके, तो ए बी सी डी में से कौन सी न्यूक्लियर इक्वेशन है जो ठीक है, बी नहीं होगा, एंड अब्दुल्ला इज करेक्ट। ये तीनों आंसर्स जो हैं वो गलत हैं, द करेक्ट आंसर इज बी। वो क्यों, बीटा डिके में सबसे पहले तो क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है मास नंबर सेम रहता है। ठीक है जी, तो एक तो ये चेकिंग हो गया आपके लिए, मास नंबर आपने चेक कर लिया। दूसरा क्या है, प्रोटॉन नंबर प्लस 1 होगा। ठीक है जी, प्रोटॉन नंबर प्लस 1 होगा, 38 प्लस 1 39 हो चाहिए, 37 नहीं बनने चाहिए, तो ये दोनों इधर रॉन्ग हो जाते हैं आपके आंसर। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये, जब ये 38 से 39 बना तो ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, यानी एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया। तो अगर वो 39 को भी एस आर कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं, 38 वाला अगर एस आर था 39 वाला एस आर नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, दोनों बच्चों को रियलाइज हो गया था। लेट्स डू दिस वन। ये कौन करेगा, व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ 23892u absorbs a slow neutron, it subsequently emits 2 beta minus particles। ठीक है, इसमें भी बीटा माइनस है। तो व्हाट इज द रिजल्टिंग न्यूक्लियस, अगर एक स्लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करे और फिर 2 बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज कर दे, तो कैसा होना चाहिए आखिरी न्यूक्लियस, डी। अच्छा जी। अच्छा, सो मेरे हिसाब से ये हो रहा है कि एक क्या होता है आपके पास, यू आर करेक्ट, आके बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास एक यूरेनियम है, यूरेनियम 23892 है, ये एब्जॉर्ब करता है एक स्लो न्यूट्रॉन, यानी उसका मास नंबर 1 से इंक्रीज कर जाता है, प्रोटॉन नंबर वही रहता है, यानी 238 प्लस 1 239 हो जाता है। अच्छा, बीटा माइनस डिके में क्या होता है, मास नंबर वही रहता है, प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज कर जाता है, सो 92 प्लस 1 93 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, देन एक और बीटा माइनस डिके होगा, तो 239 मास नंबर वही रहेगा, 93 से क्या हो जाएगा फिर आपके पास ये प्लस 1 होके 94 हो जाएगा, यानी वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैव अ मास नंबर ऑफ 239 एंड ए चार्ज ऑफ 94। तो आई बिलीव के इट शुड बी ऑप्शन सी एज आकिब सेज। एनी प्रॉब्लम्स अब्दुल्ला? अच्छा जी, and also solve this question. A nucleus of the nuclide this 24194 pu decays by emission of a beta minus particle, ये again beta minus लिखा हुआ है, followed by the emission of an alpha particle। एक दफा बीटा माइनस रिलीज करता है, फिर उसकी डॉटर न्यूक्लियस जो है वो फिर अल्फा पार्टिकल के थ्रू डिके करती है। और विच ऑफ द न्यूक्लियाइड्स शोन इज फॉर्म्ड, कौन सा न्यूक्लियाइड फॉर्म होना चाहिए, अब्दुल्ला सेज बी। तो जरा देख लेते हैं भाई, अगर हमारे पास 241
Pu और 94 है, तो अगर सबसे पहले हम बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज कर रहे हैं, अगर हम बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज करते हैं, सो यू शुड रिमेंबर व्हाट, मास नंबर वही रहता है यानी 241 ही आएगा, प्रोटॉन नंबर एक से प्लस हो जाएगा यानी 95 हो जाएगा इधर, एंड दिस इज एक्स। उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है इधर, अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, मास नंबर 4 से डिक्रीज करता है यानी 241 माइनस 4 होगा, और 95 में से आप दो निकालोगे। सो जब आप ये करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यू विल गेट दिस वैल्यू एज 237 एंड यू शैल गेट दिस वैल्यू एज 93। तो जो अब्दुल्ला आकिब ने आंसर दिया सी, वो है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है जी अब्दुल्ला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? The following represents a sequence of radioactive decays involving two alpha particles and one beta minus particle। ठीक है जी, दो अल्फा पार्टिकल्स है, एक बीटा माइनस पार्टिकल है, एटी डिके करके इधर तक जाता है। व्हाट इज द न्यूक्लियाइड एक्स? तो एटी जो एक्स में बनेगा, अल्फा अल्फा और बीटा रिलीज करके, वो क्या बनना चाहिए एट एक्स? ठीक है जी, दोनों सही हो, सी ही होगा। अगर ये 42 है, ये 42 है, तो आपको क्या पता है, आपको पता है 217 जब v बनेगा तो इसमें से चार तो इसके चलेंगे, यानी ये 217 माइनस 4 यानी 213 इसका मास नंबर होगा। 85 में से दो निकलेंगे तो 83 यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, और फिर इधर से जब हम आएंगे 213 माइनस 4 तो 209 यहाँ पे आना चाहिए, 83 माइनस 2 81 आपका यहाँ पे आना चाहिए। फिर क्या होता है, बीटा डिके में 209 अपने जैसा ही आता है। अच्छा, ये बीटा माइनस डिके है, बीटा माइनस डिके 209 वैसे का वैसा ही आया, 81 में प्लस 1 होगा यानी 82 इधर आएगा। सो 209 82 हमारा मैच हो गया आंसर, प्लम बूम होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी। सर ऐसे भी आते हैं, कुछ ग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी देते हैं आपको कभी कभार। क्या बोला है आपको, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय बीटा माइनस डिके। ठीक है जी, ये सब जब भी अभी फिलहाल लिख रहे हैं ये सारे बीटा माइनस ही लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा। दिस न्यूक्लियस देन डिकेज बाय अल्फा इमिशन। ठीक है जी, अल्फा इमिशन से फिर डिके करता है, पहले बीटा माइनस फिर अल्फा इमिशन। विच ग्राफ ऑफ प्रोटॉन नंबर z plotted against nucleon number n shows the beta minus decay followed by the alpha emission। तो न्यूक्लियन नंबर अगेंस्ट प्रोटॉन नंबर का जो है वो ग्राफ बनाया हुआ है, कौन सा ग्राफ जो है वो सही है? पहले बीटा माइनस रिलीज हो रहा है, फिर अल्फा इमिशन हो रही है, विच ग्राफ इज करेक्ट? अब्दुल्ला सेज ए, तो चेक कर लेते हैं जरा जल्दी से। अच्छा, बीटा माइनस डिके होगा यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका प्रोटॉन नंबर में ऐड होना चाहिए, राइट? रिमेंबर दिस, व्हाट विल दिस कॉज, प्रोटॉन नंबर आपके प्रोटॉन्स प्लस 1 होंगे, मास नंबर जो इन्होंने इस दफा न्यूक्लियन नंबर बोला हुआ है, न्यूक्लियन नंबर बोला हुआ है, हो सकता है वो न्यूट्रॉन नंबर भी कभी कभार पूछ ले, तो हो सकता है वो पूछे, तो इसमें न्यूक्लियॉन्स जो है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, न्यूक्लियन नंबर में प्लस 0 होता है। सो मतलब आपका जो न्यूक्लियन नंबर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, आपके प्रोटॉन्स एक से इंक्रीज कर जाने चाहिए। तो पहली वाली ही चीज देख लो, पहले ही सब सही हो गया कि ये पहले बढ़ेगा, प्रोटॉन नंबर 91 से 92 होगा, मास नंबर सेम कांस्टेंट रहता हुआ। फिर अल्फा डिके हो रहा है, अल्फा डिके में क्या होता है, अल्फा डिके में ये होता है कि आपके पास न्यूक्लियन नंबर, या पहले प्रोटॉन नंबर लिखते हैं, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन में से दो निकलते हैं, और न्यूक्लियन में क्या होता है, न्यूक्लियन में से चार निकलते हैं। ठीक है जी, तो न्यूक्लियन नंबर मस्ट डिक्रीज बाय 4, 234 से 230 गया, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन नंबर 92 से 90 जाना चाहिए था, बिल्कुल सही है। सारे पार्ट्स ऑफ दिस ग्राफ आर एग्जैक्टली एंड परफेक्टली करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे देख लोगे, उनका पहला वाला बीटा माइनस डिके ही सबका गलत बना हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं इधर, और ये तीन क्वेश्चन ही रह गए। The grid shows the number of nuclides arranged according to the number of protons and the number of neutrons in each। ठीक है जी, a nucleus of the nuclide 83Li decays by emitting a beta particle, beta minus particle। ठीक है जी, what is the resulting nuclide? तो 83Li डिके करता है by beta minus emission। ठीक है, तो 83Li क्या बन जाएगा फिर, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब्दुल्ला सेज बी एज वेल। अच्छा जी, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है लिथियम। अच्छा, लिथियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ रहे हैं, इसके प्रोटॉन्स आ रहे हैं 3, और इस लिथियम 8 वाले के न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं 8 माइनस 3 5।
ठीक है जी। बीटा माइनस डिके में क्या होता है, बीटा माइनस डिके में ये होता है कि प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज करता है, यानी 3 + 1 4 होता है। न्यूट्रॉन नंबर 1 से डिक्रीज करता है, यानी 4 होता है। न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, नॉट द न्यूक्लियन। न्यूक्लियन और न्यूट्रॉन में फर्क है। न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, न्यूक्लियन है मास नंबर, यानी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। सो देयरफॉर अब जो पार्टिकल बनेगा उसके 4 न्यूट्रॉन होने चाहिए और 4 प्रोटॉन होने चाहिए। सो इट शुड बी ऑप्शन ए। जरूर इसको ये आप लोगों ने देख लेना है, इसी में अक्सर और बेशतर मार्क्स में गलतियां होती हैं इधर, कि हम न्यूट्रॉन्स को जो है वो न्यूक्लियॉन्स, मतलब अक्सर क्वेश्चन में न्यूक्लियन न्यूक्लियन चल रहा होता है तो कभी न्यूट्रॉन आ जाता है, तो उससे हमसे मिस आउट हो जाता है। तो जरूर ये देख के आया करें कि ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछे हुए, उस हिसाब से करके आइएगा, ठीक है। अच्छा जी। इन रेडियो एक्टिव डिके सीरीज, ठीक है, ये वाला मैं करवाऊंगा जल्दी से। 3 successive decays each result in an alpha particle being emitted. The first decay results in the emission of a beta particle. अच्छा, अल्फा नहीं लिखा हुआ, इन अ पार्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है जी। पहली इमेज में बीटा है, फिर दूसरी वाली में अल्फा है, फिर तीसरी में दोबारा से बीटा माइनस है, ठीक है। तो 2 बीटा माइनस 1 अल्फा है। न्यूक्लियाइड्स पी एंड एस आर कंपेयर, पी और एस को कंपेयर कर रहे हैं। फिर आपको ये बोलते हैं कि पी एंड एस आर आइडेंटिकल आइसोटोप्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट। तो जरा हम पी और एस की कहानी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। लेट से पी का मास नंबर है कुछ एक्स, एंड लेट से पी का प्रोटॉन नंबर है कुछ वाई। अच्छा, अगर पी क्यू में बनेगा तो मास नंबर वही रहता है जब बीटा माइनस इमिशन हो रही है, और प्रोटॉन नंबर जो है वो 1 से प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या हो रही है, फिर हो रही है आपकी अल्फा डिके, यानी आपका मास नंबर में से 4 निकल जाएंगे और प्रोटॉन नंबर में से 2 निकल जाएंगे, यानी y+1 - 2 हो जाएगा। अच्छा, एंड देन फाइनली जब मेरी एक और बीटा माइनस इमिशन हो रही है, तो हमारा न्यूट्रॉन नंबर, सॉरी प्रोटॉन, हमारा मास नंबर वही रहेगा, x-4 वैसा का वैसा ही आ गया, क्या बीटा माइनस इमिशन है ये। और जो हमारा प्रोटॉन नंबर है वो दोबारा से 1 से प्लस हो जाएगा, यानी y+1 - 2 + 1। सो इफ वी कैलकुलेट दिस, ये x-4 ही आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, +1 + 1 2 2 - 2, यानी ये y ही बन गया है। तो इफ वी डू सी, ये वाला भी y था, ये वाला भी y था, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए है, आइसोटोप्स होने चाहिए हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है जी। तो अब आई होप समझ में आ गया हो कि लाइक सवाल आएंगे इसके P1 में, तो कैसे आएंगे इन बीटा डिकेज के या अल्फा डिकेज के, बेसिकली ऐसे ही है मोस्ट ऑफ द। ये मतलब समझ लो सबसे मुश्किल सवाल कर रहा हूँ, अगर ये हो जाएंगे तो बाकी भी हो जाएंगी सारी चीजें, वो कर लोगे आराम से, ठीक है जी। द ग्राफ ऑफ द न्यूट्रॉन नंबर अगेंस्ट प्रोटॉन नंबर, अब देखो न्यूट्रॉन नंबर बताया हुआ है, अब इसको न्यूक्लियन से कंफ्यूज नहीं करना है, इसको न्यूट्रॉन में ही रखना है। रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेज। न्यूक्लियस एक्स जाता है, न्यूट्रॉन नंबर, पहले न्यूक्लियस एक्स का न्यूट्रॉन नंबर 134 था, फिर वो 132 पे आता है, और उसका प्रोटॉन नंबर 4 से 84 से 82 आता है, ठीक है जी। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आपका 82 से 84 जाता है प्रोटॉन नंबर, और न्यूट्रॉन नंबर मजीद डिक्रीज करके 132 से 130 हो जाता है, ठीक है जी। न्यूक्लियस एक्स इज एट द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस एंड आफ्टर द डिकेज हैव ऑकर्ड, न्यूक्लियस वाई इज फॉर्म, यानी कुछ डिकेज हो रहे हैं कि न्यूक्लियस एक्स फिर न्यूक्लियस वाई बनता है, ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। What is emitted during the sequence of decays? अच्छा जी, तो जरा हम ये देख लेते हैं कि आपसे बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स, इसके बीच में ही है कहानी, तो हम अल्फा और बीटा की टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें नजर आ रहा है कि ये वाली डिके लाइन है, तो जरा इस डिके लाइन का देख लेते हैं क्या सीन है। सो इफ वी डू सी, तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है प्रोटॉन नंबर 4 से डिक्रीज, 84 से डिक्रीज होते गए 82 हुआ है, यानी आपका प्रोटॉन्स में से क्या हुआ है, -2 हुआ है, ठीक है जी। और न्यूट्रॉन्स को अगर देखोगे तो न्यूट्रॉन्स में 134 से भी 132 आए हैं, तो यानी न्यूट्रॉन्स में भी क्या हुआ है, -2 हुआ है। कोई ऐसा डिके जो ये करवाता है, प्रोटॉन नंबर को भी -2 से डिक्रीज करवाए, न्यूट्रॉन नंबर को भी 2 से डिक्रीज करवाए, अल्फा डिके, यस, ठीक है जी। मेक श्योर करिए करना कि ये न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, न्यूक्लियन नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी, या मास नंबर नहीं लिखा हुआ, वो -4 वाली आइडियोलॉजी नहीं, न्यूट्रॉन में से -2 ही डिक्रीज होता है, मिलके फिर ये मास नंबर में से 4 डिक्रीज करते हैं, तो दिस इज योर अल्फा डिके, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है कि आप यहां से, अगर मैं यहां तक की कहानी देखूं, तो आपके जो प्रोटॉन नंबर है वो वापस से 82 से 84 चले गए हैं, यानी प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज करे हैं बाय 2, ठीक है जी।
अच्छा, और फिर क्या हुआ है, आपका न्यूट्रॉन नंबर स्टिल फर्दर डिक्रीज किया है, 132 से 130 गया है। न्यूट्रॉन्स हमारे स्टिल बाय अ 2 डिक्रीज हुए हैं। तो ऐसा कौन सा डिके है या ऐसे कौन से डिकेज हैं जो ये करवा सकते हैं, प्रोटॉन्स को डिक्रीज करवाएं, न्यूट्रॉन्स को डिक्रीज करवाएं, प्रोटॉन्स को इंक्रीज करवाएं? व्हाट डिके शैल दिस बी? this shall be 2 beta minus particles, 2 beta minus decays। क्योंकि एक बीटा माइनस डिके में क्या होगा, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा, दूसरे बीटा माइनस डिके में क्या होगा, दूसरा प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपके दो न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे, दो प्रोटॉन्स ऐड अप हो जाएंगे, और हमारे पास इधर थ्रू ट्रायल एंड एरर आप जो है वो वर्कआउट कर सकते हो कि आपके पास एक अल्फा पार्टिकल होगा और फिर दो बीटा माइनस पार्टिकल्स होंगे। द ऑप्शन शैल बी बी, ठीक है। चाहो तो इसमें वो भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, ट्रायल एरर भी कर सकते हो कि 134 में से अल्फा पार्टिकल की इमेशन निकालो, न्यूट्रॉन नंबर देखो कितना बन रहा है, मतलब इस सारी इमेशन निकालो पहले वाले न्यूक्लियन और प्रोटॉन नंबर में से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर में से, और फिर देखो कि इवेंचुअली फाइनल प्रोडक्ट बन रही है कि नहीं बन रही। तो ट्रायल एरर भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने ये जरा जल्दी से करवा दिया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस, समझ में आ रहा है? A stationary nucleus X decays to form nucleus Y as shown by the equation। X डिके करता है, Y बनता है, बीटा माइनस रिलीज करता है, और ये जो है वो ये चीज रिलीज करता है, ठीक है। इन द अबव इक्वेशन ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ऑल सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ लेप्टॉन। तो इन इस इक्वेशन में से कौन कौन से लेप्टॉन्स हैं? न्यूट्रिनो एंड बीटा माइनस, यस, बीटा माइनस विल बी, और एंटी न्यूट्रिनो ये होगा। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल वी। दिस, इसका नाम अच्छे तरीके से याद कर लें, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। जब डंडी आ जाएगी ऊपर, जब एक अंडरलाइनिंग आ जाएगी ऊपर की तरफ, तो वो एंटी बन जाता है, ठीक है। नाम की स्पेलिंग याद कर लें, किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द डिके प्रोसेस, स्टेट द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट इज गेन्ड बाय न्यूक्लियस वाई। तो न्यूक्लियस वाई कैसी एनर्जी गेन कर रहा होगा? काइनेटिक, ऑब्वियसली, दिस शैल बी गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, राइट। आपके पास आउटकम्स क्या क्या थे एनर्जी के? या तो वो मैटर एंटी मैटर बना देगी, मैटर एंटी मैटर ये बन गया, या तो ये हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी दे देगी चीजों को, या तो हो जाएगा कि वो गामा रेडिएशन रिलीज कर देगी। अगर वो वाई का पूछ रहे हैं तो वाई को तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और तो दोनों आउटपुट्स पॉसिबल नहीं है। By comparing the compositions of X and Y, state and explain whether they are isotopes। तो X और Y isotopes होंगे क्या? तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया। मास नंबर ये मास नंबर सेम रहता है, प्रोटॉन नंबर एक से इंक्रीज कर गया है इन अ बीटा माइनस डिके। आइसोटोप कब होता है? जब प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। प्रोटॉन नंबर सेम नहीं रहा, दीज विल नॉट बी आइसोटोप्स, दे विल not be isotopes as they do not have the same proton number, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। The quark composition of one nucleon in X is changed during the emission of a beta minus particle। Describe this change to the quark composition। तो क्या हो रहा था, क्या चेंज आ रहा था क्वार्क में, क्या हो रहा था? What happened in a beta minus decay अगर हम क्वार्क्स की बात करें? वेरी गुड अब्दुल्ला। सो अब्दुल्ला से टेल्स अस कि एक डाउन क्वार्क जो है वो क्या बनता है? अ डाउन क्वार्क चेंजेस टू एन अप क्वार्क, यानी न्यूट्रॉन अप डाउन डाउन बन जाता है, क्या चीज? वो बन जाता है एक प्रोटॉन अप अप डाउन, ठीक है। अच्छा जी, देखोगे तो रेडियो एक्टिविटी में ना अक्सर और सवाल जो होते हैं वो कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन पेपर वन के भी बहुत ही हलवा टाइप सवाल होते हैं और पेपर टू की बहुत हलवा टाइप सवाल होते हैं। कभी कभार होता है एग्जामिनर को चुन जाती है, कोई मुश्किल सवाल दे देता है, वरना इसमें अक्सर और मुश्किल चीजें नहीं आती। मतलब जैसे ये 4-5 मार्क्स का सवाल होगा, उसको 5 मिनट लगेंगे करने के लिए, जितना पेपर वन में अगर 1 मार्क का एमसीक्यू, उसको 1 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगते हैं, 20 सेकंड लगते हैं, उसमें हो जाता है वो आराम से। तो ये रेडियो एक्टिविटी इज सपोज टू बी एन इजी चैप्टर इफ यू डन अ गुड रट्टा, रट्टा लगा के जाओगे पेपर आराम से हो जाएगा इसका। अच्छा, इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल पार्टिकल्स दैट आर लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स क्या होंगे? न्यूट्रिनो लेप्टॉन होता है तो उसका एंटी भी लेप्टॉन होगा, पॉजिट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी वो भी लेप्टॉन होगा, प्रोटॉन लेप्टॉन नहीं होता, क्वार्क लेप्टॉन नहीं होता, बाकी दोनों हम छोड़ देते हैं।
A stationary nucleus of magnesium 27 decays by emitting a beta minus particle and gamma radiation. An incomplete equation to present this decay is state the nucleon number and proton number of nucleus X. तो अब देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मास नंबर वही रहता है, बीटा माइनस डिके में प्रोटॉन नंबर एक से इंक्रीज कर जाता है, तो न्यूक्लियन नंबर क्या हो गया, न्यूक्लियन नंबर 27 हो गया, प्रोटॉन नंबर जो है वो 13 हो गया. स्टेट द नेम ऑफ द इंटरेक्शन दैट गिव्स राइज टू दिस डिके. तो वो कौन सा था, वीक बोसॉन वाला इंटरेक्शन, तो हम उसको लिखते हैं वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, या आप उसको डब्ल्यू बोसॉन इंटरेक्शन लिखना चाहो, चॉइस लिखना चाहो, तो दिस इज नोन एज दी वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन. अच्छा जी, फिर क्या बोल रहे हैं हमें, फिर हमें बोल रहे हैं स्टेट टू पॉसिबल रीजंस व्हाई द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा माइनस पार्टिकल एंड द एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन इज लेस देन द टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डिके ऑफ द मैग्नीशियम. तो बोल रहे हैं बीटा माइनस में जो एनर्जी है और गामा के पास जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से कम आ रहा है. जाहिर बात है कि एक्स के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो एक तो रीजन ये है एक्स मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. बाकी दूसरा हमें पता है कि ये इन्होंने इनकम्प्लीट इक्वेशन दी है, तो यहाँ पे बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी होना बड़ा लाजमी है. अगर ये नहीं होगा तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो सबसे पहले तो प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी से बनाया जाएगा, तो उसमें एनर्जी आएगी, फिर उसको कोई ना कोई वेलोसिटी कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो उस हिसाब से उसके अंदर भी एनर्जी जाएगी. some kinetic energy, an electron anti neutrino, an electron anti neutrino was also produced using energy. यूजिंग एनर्जी बस इतना काफी है हमारे लिए. सही है. अच्छा जी, ओके जी. फिर आ जाते हैं, दिस इज इजी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ये आप लोग कर लोगे. लेट्स डू दिस ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली चीज हम देख लें. A nucleus of bismuth 212 83 Bi decays by the emission of an alpha particle and gamma radiation. State the number of protons and the number of neutrons in the nucleus of bismuth 212. तो bismuth 212 में 83 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं हमें, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, 212 माइनस 83, that is coming out to be a 129 number of neutrons. Easy peasy. The gamma radiation emitted from the nucleus has a wavelength of this much. Calculate the frequency of this radiation. तो हमें पता है V equals to F lambda. Gamma radiation है तो obviously इसकी स्पीड क्या होगी, 3 into 10 power 8 होगी. फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, हमें वेवलेंथ दी है 3.8 into 10 power minus 12, एंड इधर से करके आप जो है वो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो. 3 into the power 8 divided by 3.8 into the power minus 12. ठीक है जी. And this is coming out to be a 7.9 into 10 to the power 19. 7.9 into 10 to the power 19. ठीक है. कोई कंफर्म भी कर ले, मैं जल्दी कर रहा हूँ, मे बी आई मेक सम मिस्टेक. अच्छा, दिस नेक्स्ट पार्ट आई वांट यू गाइस टू आंसर. एक गामा गामा रे की बीम और अल्फा पार्टिकल की बीम को अगर सेपरेट करना हो तो कैसे सेपरेट करेंगे, कोई आइडिया? पेपर शीट, पेपर शीट, पेपर शीट. अच्छा, वी वांट टू सेपरेट देम. आपके आपके अगर हमने पेपर शीट रख दी तो अल्फा पार्टिकल्स तो खत्म हो जाएंगे, मुझे सेपरेट बीम्स चाहिए. मुझे सेपरेट कैसे करेंगे, कोई आइडिया किसी को? अल्फा पार्टिकल और गामा में कोई ऐसा एलिमेंट्री फर्क है जिसकी मदद से मैं सेपरेट कर सकता हूं? क्या चीज है? अच्छा, आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट. चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड से मे बी. परफेक्ट आकिब. तो आकिब कह रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के सेपरेट कर सकते हैं, एंड दैट यू कैन डू. ठीक है जी, वो कैसे कर सकते हैं, एक सेकेंड में मुझे, मैं जरा जो हूँ वो ये खोल लूँ. क्या चीज है, हाँ, वी विल यूज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि उन पे +2 का चार्ज होता है और इस पे जो चार्ज होता है वो 0 का होता है, तो गामा रेडिएशन बिल्कुल सीधी चल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में से, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होके निकल जाएंगे. अब यू कैन मेक इट सो दैट कि हल्की सी डिफ्लेक्शन आ जाए अल्फा पार्टिकल, ताकि वो सेपरेट बीम बन जाए, गामा रे सीधी चल जाए, वो सब निकल जाएगी. सो डायरेक्ट बोथ बीम्स, या डायरेक्ट बोथ बीम्स नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट बोथ बीम्स in an electric field, the gamma radiation will go undeflected, while the alpha radiation
will be deflected towards the negative plate. Negative plate as it has a पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने क्यों एक लाइन ऊपर से छोड़ के लिखना शुरू किया ये आंसर, लेकिन खैर यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा देन दिस वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का देख लेते हैं कैसे आएगी कैलकुलेशन। बहुत आसान है, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं है। द अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम अ बिस्मथ न्यूक्लियस हैज एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 9.3 × 10⁻13 जूल्स। ठीक है, इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है। As the alpha particle moves through air, it causes the removal of electrons from atoms. The alpha particle loses energy and is stopped after removing 1.8 into the power minus into the power 5 electrons as it moves through the air. Determine the energy in electron volts needed to remove one electron. अच्छा हमें दिया है इतनी एनर्जी लग रही है to remove this much electrons. आपसे बोल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बता दो, तो कोई मसले की बात नहीं है भाई। हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है 9.3 into 10⁻13 जूल्स लग रहे हैं टू रिमूव 1.8 into 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स। हमसे कितने बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं भाई अब एक इलेक्ट्रॉन की हमें एनर्जी बता दो, वो एक्स कर लेते हैं एंड लेट्स यूज द यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि x जो है वो क्या आएगा, x आएगा 9.3 into 10⁻13 and then divided by 1.8 into 10⁵. Can anyone calculate this answer जल्दी से? On this chapter 5.2 into 10⁻18. Thank you Abdullah. 5.167 ठीक है जी, दैट इज ओके ना। 5.2 into 10⁻18 जूल्स हमारे पास आ गए हैं। अच्छा अब इसको कन्वर्ट करना हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ये जूल्स में आया। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था वो 1.6 into 10⁻19 जूल था। हमसे कितने बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं 5.2 into 10⁻18 जूल्स को जरा जो है वो क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दो। तो y इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, अगेन क्या करते हैं यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं, ये इधर गया वो इधर गया एंड देन y क्या वर्कआउट करेगा, y वर्कआउट करेगा 5.2 into 10⁻18 divided by 1.6 into 10⁻19. So what is the answer working out to be? 32.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एंड ऑन दैट नोट मुबारक हो, आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म। देयर इजंट मच हार्डर क्वेश्चन टू डिस्कस, देयर इजंट मच इजियर क्वेश्चन टू डिस्कस। हम सब कुछ कर चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, योर होल कोर्स इज फिनिश।